पर कलिकाल है ना, संसार में सबको अब संगठित किया जा सकता है, पर भक्तों को एकत्रित करना कलयुग को रास नहीं आता, बड़ा कठिन है, हा? बस इतना भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करना। सरकार, हम विविध विविध शहरों से, विविध विविध परिवारों से, विविध विविध प्रांतों से आए हैं, हम सब एक मोती हैं, और उस मोती को धागे में पिरोने का कार्य आपने वेद व्यास भगवान को दिया है, इस व्यास पीठ को दिया है। ऐसी कृपा करना कि एक एक मोती को धागे में यह व्यासपीठ पिरो सके, और जिस दिन यह धागा माला का रूप धारण कर लेगी, उस दिन हे जगन्नाथ हमारे इस परिवार रूपी मोतियों की माला को आप स्वीकार करके हमें धन्यातिधन्य कर देना। हम सब बिखरे हुए मोती हैं, और व्यासपीठ इन मोतियों को चुन चुन करके माला में पिरोने का कार्य कर रही है, जिससे जगन्नाथ हमें स्वीकार कर सके। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं, हम लोग कथा प्रधान हमारा है। जो कथा का समय है, बहुत कथा खींचनी पड़ती, बहुत कथाएं छोड़नी पड़ती हैं, और जब आपके भावनाओं में कथा को लेके कहीं कमी दिखती है, तो याद रखना, आप यदि 99 भी होगे तो व्यासपीठ 60 हो जाएगा, और यदि आप 99 होगे तो व्यासपीठ आपको 200% देगा, इतना आप भरोसा रखना। जल्दी जगिए। हालांकि जगन्नाथ जी में समय लग जाता है, पर कोई बात नहीं, 7 दिन का ही तो तप है, 7 दिन की तो बात है। थोड़ा जल्दी सो, लेट भी सो तो भी जल्दी जगो। 8:30 से 9:30 बजे तक प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। सुबह 8 बजे हमारे हवन की व्यवस्था भी आप लोग ऊपर में बनाइए। मेरा हवन चलता है, दर्शन करिए। आज मेरे मन में भाव आया कि जितने भी श्रद्धालु हैं सबको 2, 4, 5 आहुति भगवान जगन्नाथ के दिलवा सकूं। तो जितने लोग थे सबको 5-5 आहुति जगन्नाथ जी की दी गई। वहां हम लोगों ने कीर्तन किया, वहीं से हम लोगों ने खड़े होकर के जगन्नाथ जी का पूजन किया, प्रार्थना की, पुष्पांजलि की। पर उस सब को करते करते विलंब हो गया, कथा में विलंब हुआ, नित्य विलंब हो रहा है। तो मैं आग्रह करूं आपसे कि समय का सब लोग ख्याल रखें। सुबह में लेटेस्ट समस्त कार्यों को करते हुए 9:30 बजे तक निवृत्त हो जाए, यही तप है। अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो जो नियम है यहाँ का, जो समय है, उसका ख्याल रखेंगे। आप यहाँ के समय का ख्याल रखो, और आपके आने वाले समय का ख्याल फिर भगवान जगन्नाथ रख लेंगे। और कथा में अवश्य बैठिए। अभी जितनी हम लोगों की संख्या है, मुझे लगता है सब लोग अभी उपस्थित नहीं है। आज भी हमारे जगदीश बाबू के परिवार के बहुत सारे सदस्य आए। आज जगदीश बाबू भी नहीं दिख रहे, लगता कहीं यात्रा पर गए। सब परिवार जो भी यहाँ उपस्थित आपके रिलेटिव्स हों, उन सबको बोली कथा श्रवण करो। कथा इसलिए रखी गई है कि 2 बजे विश्राम हो, फिर रात भर घूमिए ना, क्या दिक्कत है? खूब दर्शन करिए, भ्रमण करिए। अब कैसा लगेगा? अभी मंदिर के प्रधान पुजारी जी, जो प्रधान देवालय, वो आएंगे, कहेंगे देखिए भक्तों की तो संख्या ही नहीं है। तो इन सब चीजों का हमें विशेष ख्याल रखना है। सब लोग अपनी आईडी, कहीं भी बाहर जाओ तो जो आपको आईडी कार्ड मिली है उसको धारण करके बाहर निकलिए, तो कहीं सब लोग सम्मान करेंगे। देखो, कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। उदाहरण थोड़ा गलत लग सकता है। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। एक वह कुत्ता होता है जिसके गले में कोई पट्टी नहीं होती, तो लोग उसको दुत्कार के भगाते हैं, चलो यहां से चलो। और जो पालतू होता है जिसके गले में वो पट्टी बंधी होती है, तो महाराज जो मालिक है वो तो
बाहर के लोग भी समझते हैं कि नहीं नहीं इसको छू मत देना। के लिए जाइए, कथा में बैठिए, उसमें मैंने जगन्नाथ जी की छवि उकेरवाई है। आपके हृदय पर जगन्नाथ बैठे रहेंगे। जब सोने के लिए जाओ तभी बस उसको निकालो, बाकी जगन्नाथ आपके हृदय से चिपके रहे। आईडी के माध्यम से इसका भी ख्याल रखिए। बोले जगन्नाथ भगवान की जय।